शार्क टैंक इज अ एनेबलर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्टार्टअप्स, राइट? हर स्टेज की स्टार्टअप शार्क टैंक पे आई है, D2C या फिर B2B ब्रांड्स भी कुछ आई है। तो अगर आज कोई शार्क टैंक के अंदर जाना चाहता है, उनको किस स्टेज पे अप्रोच करना चाहिए? व्हाट इज एन आइडियल स्टेज जिससे कि वो शार्क टैंक के सारे बेनिफिट्स ले पाए ऑफ द टेलीविजन अपीयरेंस, मार्केटिंग ऑफ द कनेक्ट्स दैट दे मेक, इन्वेस्टर्स भी आई एम श्योर और इन्वेस्टर्स भी रीच आउट करते हैं। तो किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए फॉर समवन हु एज अ ब्रांड? उनको अभी आना चाहिए या फिर वो अगले 2 साल में प्लान करना चाहिए? उनको व्हाट शुड बी देयर प्लान एज अ ब्रांड? ये शार्क टैंक इज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। वहाँ पर जो अमाउंट मिलता है बहुत छोटा अमाउंट मिलता है, और उस अमाउंट से ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ब्रांड बिल्डअप हो जाएगा, वो लोग बहुत जल्दी पैसा दे देंगे, आपको दूसरी जगह से नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं। स्टार्टअप को एज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ही समझना चाहिए। यू गेट दैट विजिबिलिटी। सेकेंडली, वहाँ पर ना जो एकदम आइडिया स्टेज में कोई भी कॉन्सेप्ट है उस पर वो पैसा नहीं लगाती, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन बिटवीन शार्क्स एंड द कंटेस्टेंट जो भी अपना आइडिया पिच कर रहा होता है। उस 1-1.5 घंटे में जो टाइम मिलता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें आपको कन्विंस करना है कि मेरा बिजनेस ऐसा चल रहा है, मैं ये कर जाऊँगा 1 घंटे में। ना तो उनके पास कोई आपके बिजनेस बारे में आइडिया है, ना उनके पास बहुत फैक्ट्स एंड फिगर है, MIS है, कुछ नहीं है। आप अपने बातों से कन्विंस करते हो। सो आपको एटलीस्ट एक ऐसे स्टेज होना चाहिए जहाँ आपका प्रोडक्ट प्रूवन है, आप एक डिसेंट बिजनेस कर रहे हो, लगभग महीने का 10, 20, 30, 40 लाख का बिजनेस कर रहे हो, एक रीजनेबल सेट ऑफ लोग आपका प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको भी एक जस्टिफिकेशन लगे यार कि आप इसने 1-2 साल में या 3 साल में यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है, प्रोडक्ट अच्छा बनाया है, प्रूव भी कर दिया है, सेल भी कर रहा है ठीक ठाक, तो यहाँ से चीज बढ़ सकता है। एक डिसेंट स्टेज हो, बहुत शार्क टैंक में तो बहुत बड़ी कंपनियां नहीं आती है जो बहुत बड़ा टर्नओवर कर रही हैं। आई थिंक जब हम लोग गए थे, जो हमारा मंथली रेवेन्यू था, लाइक वी वर वन ऑफ द हाईएस्ट। आई थिंक आज भी सीजन 3 के नहीं पता, सीजन 2 में एक टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वी वर वन ऑफ द हाईएस्ट। और उसके और भी 1-2 लोग थे, कैटेगरी टू कैटेगरी डिफर करता है, बट वी वर लाइक बोल सकते हैं टॉप 5 में तो हो गई हूँ। तो आप एक ऐसे डिसेंट स्टेज में आइए जहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट पर नहीं बोलना पड़े कि प्रूफ नहीं है या हम बेच नहीं रहे हैं, डिसेंट सेल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप वैल्यूएशन भी डिमांड कर सकते हैं। फिर अगर विजिबिलिटी अच्छा मिल गया, लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो सेल्स बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। पर करिए, फ्रॉम अ इन्वेस्टर ने तो पैसा दे दिया, चलिए, एंड दैट इज आल्सो पॉजिटिव रीइंफॉर्मेशन फॉर जो लोग देख रहे हैं घर पे बैठ के कि अच्छा इनको पैसा मिल गया, मतलब ये कुछ अच्छा है ब्रांड, विच इज इम्पोर्टेंट। पर फ्रॉम अ विजिबिलिटी स्टैंड पॉइंट कितना विजिबिलिटी मिलता है, एंड उसके बियॉन्ड भी कुछ इन्वेस्टर्स या फिर कुछ और कॉन्वर्सेशन इजी हो जाते हैं क्या इन जनरल? विजिबिलिटी तो सॉलिड मिलता है, मतलब ऐसा विजिबिलिटी यू कैन नॉट गेट लाइक इवन बाय स्पेंडिंग मनी। आप 10-15 को 20 को खर्चा भी कर दो, विजिबिलिटी आपको नहीं मिल पाएगा। जो विजिबिलिटी आपको मिलती है, द वर्ल्ड नोस यू, आप इंटरनेट में हैं, आपका प्रोडक्ट करोड़ों लोगों ने देखा है, तो आई थिंक विजिबिलिटी इज अनपैरिंग, लाइक आपको कैलकुलेट कर भी नहीं सकते। डेफिनेटली जब आपका प्रोडक्ट लाइमलाइट में आ जाता है, भाई जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग शार्क टैंक को एकदम देखते रहते हैं, मतलब यार क्या मार्केट में नया आ रहा है, शार्क टैंक इज दैट प्लेटफॉर्म। 150-200 लोग जब पिच कर रहे हैं, सो कोई नया कॉन्सेप्ट सा पिच कर रहे हैं, तो एज ए इन्वेस्टर आप आपके आइडियाज देख रहे हो, स्टार्ट गेटिंग कॉल्स। अगर अच्छा आ रहा है तो हाई चांसेस है कि आपका इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और बढ़ सकता है वहाँ से। सो डेफिनेटली लाइक इट्स अ प्लस लाइक इफ इन शार्क टैंक, बट जो रेशियो है शार्क टैंक में सिलेक्ट होने का और टीवी में आने का, दैट्स वेरी लेस, इज हार्डली 1%। लाखों एप्लीकेशन में से सिर्फ 200-250 लोगों को पिच करने का मौका मिलता है, उसमें से भी सिर्फ 150 लोगों को टीवी में आने का मौका मिलता है, और 150 लोगों में से 80-90 लोगों को डील मिलता है, बहुतों को डील नहीं मिलता है। तो आपको तो पहले सिलेक्ट होना है, फिर कन्विंस करना है, फिर डील मिलना चाहिए, फिर आपको टीवी में आना है। आपको टीवी में आप नहीं आए, आप वहाँ पर भले शार्क से हमने प्रेजेंट कर दिए, तो तब भी आपको उस विजिबिलिटी नहीं मिल पाएगा। सो लक भी चाहिए और बिजनेस अच्छा भी चाहिए आपको वहाँ पहुँचने के लिए। पहली बात तो शार्क टैंक एक मीडियम है। आप जो कि मैंने स्टार्टअप स्टार्ट ही इसलिए किया कि मुझे शार्क टैंक में आना है, तो ये तो ऐसा कुछ सोचने का है ही नहीं, ऐसा सोचता भी नहीं चाहिए किसी को। पहली बात, आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो प्लेटफॉर्म में दिखाने के लिए, जैसे रियलिटी शोज में होता है, गुड सिंगर आपके पास प्लेटफॉर्म्स है, गुड डांसर आपके पास प्लेटफॉर्म है, कंसीडर शार्क टैंक एज दैट प्लेटफॉर्म। आप आना है, नहीं आना है, होगा नहीं होगा, वो बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब वो किसी के हाथ में नहीं है। दिस इज नॉट अ पेड शो कि आपने पैसा दे दिया, आप वहाँ आ जाओगे, आपको कुछ हो जाएगा, मतलब ये आपको अपने टैलेंट स्किल पे आपको वहाँ पर डील लेना है। तो आप जब जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हो, वो एक ऐसा पड़ाव है कि अगर आप आगे तो आपको जर्नी आपको और स्केल कर सकता है अच्छे वे से।
बट नहीं आए तो इसका थोड़ी ना कि आप स्केल नहीं कर सकते। भाई बिना शार्क टैंक में आए भी आप स्केल कर सकते हो। सो आप जाना भी नहीं चाहते वहाँ पे, उनको लगता है हम क्यों जाए वहाँ पे, हमारी ब्रांड वैल्यू डाइल्यूट हो जाएगी, हमें वैल्यूएशन जो मिला है वहाँ वो कम देंगे। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो 100-200 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, वो नहीं जाना चाहते शार्क टैंक में। हमारे इन्वेस्टर ने मना किया जाने के लिए। शार्क टैंक में ऐसी जगह नहीं है, वहाँ पे एकदम इमैच्योर ब्रांड जाते हैं या नया ब्रांड जाते हैं, स्टॉक प्रोसेस है। बट बात इमैच्योर और मैच्योर का नहीं है। इवन यू हैव अ मैच्योर कंपनी, शार्क टैंक आपको विजिबिलिटी दे रहा है। डील लेना है नहीं लेना है वो आपका मर्जी है। If you don't like the deal, cancel them. But the visibility which Shark Tank is giving, वो आप कोई नहीं दे सकता, क्योंकि देख रहे हैं आपने 20 बातें की, आपने प्रोडक्ट को समझाया। So just take this as a marketing platform. और यही वजह से स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो कभी नहीं होना चाहिए, because the success ratio is very low. Makes sense. Fair. So currently, after being a part of Shark Tank, you came in with a valuation of 80 crores. Abhi, how's the business going and what are the future ambitions and revenue targets for Zoff, right? Our revenue has doubled this year. Okay. It's not that because of Shark Tank, but there are many other various factors. Fair. Secondly, we'll be raising money around very soon. We want to scale up. So we are looking to raise a good amount so that we can put that money in the visibility marketing. We can reach to a certain business. So business is good. They've got the decent visibility. Now the target is to grow at a very good rate, because एक opportunity मिल गया Shark Tank के through, लोगों को पता चल गया है. Now you've got the option और speed में grow करने का. Fair. Maybe grow तो हम पहले भी करते, but now ये purpose आपके brand लोग जानते हैं, so एक opportunity ज़्यादा है करने का in comparison जब उसमें नहीं आए. So now the target is only growth. हमें जो अपॉर्चुनिटी मिला है, we want to definitely encash it. और जो मैंने आपको बताया कि most of the consumer things की Zoff can be one of the leading spices brand, वो हमें बनना है और वही हमारा विजन हो गया है अब कि between the top brands in spices. So अब 9-10 करोड़ के आसपास पर मंथ क्लॉक कर रहे हैं हम रेवेन्यू में. That's very good. So 100 करोड़ ब्रांड बन गए हैं. One of the few. 4 महीने से हम 9 से 10 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं. इस ईयर इस स्पाइसेस में हम 100 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे. 100 करोड़ तो सेलिब्रेशन है, काफी बड़ा अचीवमेंट है. ऑब्वियसली वो एक ऐसा माइलस्टोन है फॉर एफएमसीजी कंपनी यानी रिटेल बेस्ड प्रोडक्ट की 100 करोड़ का एक बिजनेस. सबका टीम रहता है कि एक बार हम वहां पहुंच जाएं, बिकॉज 0 to 100 इज टफ, 100 to 500 इज नॉट दैट टफ. Fair.